राजकुमार जायसवाल ने जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मांगा वोट। गोला गोरखपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता व वैश्य समाज के प्रदेश सचिव राजकुमार जायसवाल के नेतृत्व में क्षेत्र के उपनगर गोला सहित रानीपुर, पाड़ीपार आदि गांव में कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट के लिए अपील करते हुए कहा कि भाजपा को अपना बहुमूल्य वोट देकर कमल खिलाएं और विकासवादी सरकार बनाएं जो जनता के हित को ख्याल रखती है। इस अवसर पर अशोक त्रिपाठी, रजनीश पांडे, धनंजय मिश्रा, पवन पांडे, शेरू पांडे, विक्रम पासवान, अजय पासवान, ब्रिजेश पांडे, रिंकू पांडे, चिंटू पांडे, सोनू पांडे, आर्यन पांडे, आदित्य गौड़ सहित आदि लोग मौजूद रहे। खंड विकास अधिकारी ने मतदान व कोविड-19 टीकाकरण के लिए किया जागरूक। गोला गोरखपुर। गगहा विकास खंड में स्थित प्राथमिक विद्यालय बड़ैला पर वीडियो सत्यप्रकाश सिंह ने मतदान के लिए मतदाता जागरूकता व टीकाकरण अभियान के तहत 100% टीकाकरण के लिए जागरूक किया। सचिव रमेश कुमार चौधरी, ग्राम प्रधान नन्हेलाल यादव व बीडीसी भुवनेश्वर पांडे ने कहा कि मतदान हम सभी लोगों का प्रथम अधिकार है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सहायक निकिता पांडे, वशिष्ठ मुनि तिवारी, प्रदीप कुमार पांडे, देवनाथ पांडे, अंगद मौर्य, परमानंद पांडे, रामाश्रय यादव, चंद्रपाल मौर्य एवं ग्राम सभा के लोग मौजूद रहे। संत रविदास जी की मनाई गई जयंती। गोला गोरखपुर। उपनगर गोला की पक्का घाट पर स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर पर गौतम बुद्ध सेवा समिति के तत्वाधान में संत गुरु रविदास जी की जयंती दीप प्रज्वलित व पुष्पांजलि कर मनाई गई। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष रणविजय ने कहा कि संतों में संत सामाजिक परिवर्तन के संतों की परंपरा में जाने माने संत गुरु रविदास जी जाति भेद के खिलाफ आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण कुमार, अजय बौद्ध, शक्तिचंद, सुधीर, राहुल, विशाल, सिद्धार्थ, विनोद, सुग्रीव, सन्नी, मंगेश, अभय, टुनटुन, अर्जुन, शैलेश, अरविंद, दिनेश, चंद्रपाल, संदीप, प्रदीप, दुर्गेश, सुरेश, राज कपूर व डब्लू सहित आदि लोग मौजूद रहे। महंगाई बढ़ने से आम जनता त्रस्त। राम प्रवेश यादव ने बताया कि महंगाई बढ़ने से आम जनता त्रस्त है। लोगों को इस सरकार में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तरफ सरकार विपक्ष के द्वारा बार बार आरोप लगाया जा रहा है महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। क्या ये हकीकत, क्या महंगाई का क्या कंडीशन? महंगाई तो इतनी महंगाई आम जनता का कमर तोड़ दी है। आम जनता जो है समय से और मतलब अपने घर पे जो भोजन होता है, जो समुचित भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। खाद्य तेल की कीमत, सरसों की तेल की कीमत 250 रुपये किलो है बाजार में। सब्जियों की कीमत महंगी हो गई, दाल की कीमत महंगी हो गई। लोग खरीद नहीं पा रहे हैं कि जो अपने किचन में दाल नहीं रख पा रहे हैं, सब्जी नहीं रख पा रहे हैं, सरसों का तेल नहीं रख पा रहे हैं। जनता महंगाई की मार से एकदम पूरी तरह से तड़प रही है इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। किसान बिल के अंतर्गत खेती से होता है काफी नुकसान। किसान नेता प्रभुनाथ सिंह ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट खेती से किसानों को काफी नुकसान होता है। उनकी फसलों का निर्धारण व्यापारी करते हैं, जिससे उनको भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। किसान निश्चित तौर पर उनके गुलाम हो जाते। जो कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला था, तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में इस तरह से वो अपना फसल बोने के पहले कॉन्ट्रैक्ट करते। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो कहते कि इस फसल को आप आलू बोइए, आलू बोने के बाद किस तरह से करिए, क्या करिए, और इस तरह से जब आलू का उत्पादन हो जाता तो उसमें तमाम चीज़ें जो है, जैसा इसके पीछे उदाहरण तमाम है कि आलू साइज सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और इसलिए हम आलू नहीं लेंगे। और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक मसला, एक एक्ट ये भी है कि वो किसी दूसरे को बेच भी नहीं सकते। तो ये बताइए कि जो है उस स्थिति में किसान क्या करता है। तो इस तरह से तीनों कानून शुद्ध रूप से किसान विरोधी था, किसानों को गुलाम बनाने। कोरोना को लेकर काफी गंभीर है अधीक्षक। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक के.एम. अग्रवाल ने बताया कि प्रशासन कोरोना को लेकर काफी गंभीर है। हर जगह टीकाकरण कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर के.एम. अग्रवाल। यहाँ पे कौन से पद पे है? अधीक्षक बांसगांव। कोरोना को लेकर क्या क्या तैयारी यहाँ पे हो चुकी है? कोरोना के 15-17 वर्ष के बीच में सबको स्कूल टू स्कूल लगवा रहे हैं हम लोग वैक्सीन।
और बाकी लोगों को जो बचे हुए हैं फर्स्ट डोज को उनको खोज के आशा सर्वे करा के उनको खोज के लगाया जा रहा है, ठीक है। और सेकंड डोज बाकी जिसका ड्यू है उसको पूरा किया जा रहा है। और इस समय बूस्टर डोज की चल रहा है, तो बूस्टर डोज इसका सेकंड डोज से 9 महीना पूरा हो गया है, उसको जो है लगवाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में व्यापारी अधिवक्ता विकास के नाम पर वोट डालेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनिवास भारती ने बताया कि आगामी चुनाव में जनता विकास के नाम पर मतदान करेगी। आगामी 3 मार्च को वोट पड़ने हैं। विधानसभा चुनाव में व्यापारियों का, अधिवक्ताओं का क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर वो लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और किस मुद्दे के आधार पर वो वोट करेंगे? जो भाजपा द्वारा विकास कार्य किया गया है 5 साल के अंदर, असली मुद्दा वही रहेगा, उसी को जानकर लोग वोट देंगे। बकिया मुद्दे तो बहुत है, बहुत विकास हुआ है, चाहे सड़क हुआ, चाहे अस्पताल का हुआ, चाहे एम्स के हुआ, चाहे खाद कारखाने का हुआ, चाहे गैस लाइन जो आ रही है, ये सारे मुद्दे गोरखपुर के लिए स्पेशली जो है ये सारे विकास का कार्य हुए हैं, जो आज तक पिछले सालों में, पिछली सरकारों में कभी नहीं हुआ था। इसलिए विकास कार्य और सबका साथ, सबका विश्वास के साथ जो है लोग मतदान करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के शासनकाल में निष्पक्षता से सबको लाभ दिया गया है, तो इसका लाभ निश्चित तौर पर जो है भाजपा को मिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। बकिया लोग तो क्षेत्रीय अपनी मामला और जाति समीकरण लेकर चल रहे हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है इस देश में। देश के विकास के लिए जाति समीकरण और परिवारवाद समीकरण ये बर्बादी के रास्ते हैं, इससे कोई विकास नहीं होने वाला है। तो विकास होगा, विकास को देख करके ही विकास के लिए जो भाजपा को लाना जरूरी है और लाना चाहिए। एक मुद्दा सिर्फ है भाजपा का, जिससे जरूर आवे भाजपा। उन शासनकाल में लोकल क्षेत्र में, टाउन एरिया तक में जो है 4 घंटा 2 घंटा, बड़े बड़े शहरों में 8 घंटा 10 घंटा बिजली मिलती थी, लेकिन आज 24 घंटा जो है शहर मिल रही है, 22 घंटा 23 घंटा देहात में मिल रही है। एक मुद्दे पर भाजपा को लाना चाहिए, सिर्फ एक मुद्दा हो उस पर ही लाना चाहिए। इसलिए बकिया सरकारें जो है वो जाति समीकरण की बात करके सिर्फ लूट खसोट करने की तैयारी में है। भाजपा के सारे नेता या शीर्ष नेतृत्व ईमानदार भी है, राष्ट्रवादी भी है, उनकी सोच बहुत ऊंची है, राज्य को आगे ले जाने वाली है। 7 दिनों में हार्ट अटैक से 3 मौतें, सनसनी। बड़हलगंज कस्बे में 7 दिनों में अचानक 3 मौतों से सनसनी फैल गई है। तीनों मौतों में हार्ट अटैक की बात सामने आई है। तीनों मौतें 100 मीटर के दायरे में हुई है। कस्बे में 7 दिन पूर्व घास मंडी में रहने वाले 62 वर्षीय व्यवसायी कैलाश निगम की अचानक आधी रात में हार्ट अटैक से मौत हो गई। शनिवार की सुबह हनुमानगढ़ी मोहल्ले में रहने वाले 60 वर्षीय रमेश निगम को अचानक उल्टी हुई और देखते ही देखते उनकी मौत हो गई। मृतक बड़हलगंज स्थित एक कपड़े की थोक दुकान में कार्यरत थे। सोमवार को अपराह्न 3 बजे हनुमानगढ़ी मोहल्ला निवासी 40 वर्षीय बैटरी व्यवसायी संतोष जायसवाल एक परिचित से मिलने दोहरी घाट गए थे। अचानक उन्हें उल्टी हुई। परिचित बड़हलगंज उनके भाइयों को सूचना देते हुए बड़हलगंज स्थित एक अस्पताल पर लाए, जहां कुछ देर बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मृतक को एक 6 साल का पुत्र व 5 साल की पुत्री है। मंगलवार को मुक्ति पथ पर अंतिम संस्कार हुआ। 6 वर्षीय पुत्र ने जब मुखाग्नि दी तो सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। 7 दिनों में लगातार 3 मौतें लोगों में चिंता का कारण बन गई हैं। तीनों मौतों में हार्ट अटैक की बात सामने आई है। प्राथमिक विद्यालय पर धूमधाम से मनाई गई संत रविदास की जयंती। गोला गोरखपुर गोला तहसील क्षेत्र के विकासखंड बड़हलगंज में स्थित प्राथमिक विद्यालय भेटीबाल व प्राथमिक विद्यालय धोबौली पर संत शिरोमणि रविदास जी की 645वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रधानाध्यापक हरिलाल निषाद व शिक्षक शिक्षिकाएं तथा बच्चों ने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। इसके पश्चात प्रधानाध्यापक श्री निषाद ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार करते हुए कहा कि संत शिरोमणि रविदास का जन्म उस समय के वाराणसी स्थित गोवर्धन में हुआ था। इस अवसर पर शिक्षक रामकिशुन सिंह, बबलू, सरिता देवी, रीता सिंह, मालती, सोनमती, प्रेमबाला, नितिन सिंह, उर्मिला, माधुरी, पनीता सहित आदि लोग मौजूद रहे। सत्संग ही ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है। आचार्य विनोद गोला गोरखपुर भगवत भजन करने से व्यक्ति के अंदर विश्वास जागता है।
वह स्वयं तो आत्मविश्वासी होता ही है, दूसरों के अंदर भी विश्वास जगाता है। श्रीमद् भागवत कथा अशांत जीवन को शांत बना देती है। कथा केवल सुनने ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। उक्त बातें अयोध्या से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य विनोद महाराज ने गोला क्षेत्र के परसिया मिश्र गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में व्यासपीठ में उपस्थित श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराते हुए कही। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सतीश चंद्र मिश्रा, हैसिला मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा, प्रेम तिवारी, वीरेंद्र मिश्रा, गोपाल मिश्रा, इंद्रजीत मिश्रा, राजेश मिश्रा, धीरेन्द्र शुक्ल, विद्याधर गौड़ आदि तमाम श्रद्धालु उपस्थित रहे। धारा 370 का विधानसभा चुनाव में बहुत लाभ नहीं होगा। धारा 370 का विधानसभा चुनाव में बहुत लाभ नहीं मिलेगा। विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। नाम श्रीनिवास भारती एडवोकेट। विधानसभा के चुनाव में 370 जो भाजपा द्वारा तस्वीर में हटाया गया है, क्या ये मुद्दा वोटरों पे हावी होगा या क्षेत्रीय मुद्दाओं पे वोट पड़ेगा? 370 हटाए जाने को लेकर क्या चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के चुनाव में 370 धारा हटाए जाने का विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। केवल प्रबुद्ध वर्ग ही उस पर विचार कर पाएगा। बकिया लोग भाजपा द्वारा किए गए विकास और क्षेत्रीय कार्य को ही देखते हुए अपना मतदान करेंगे और भाजपा के ही हक में मतदान करेंगे। भाजपा की सरकार बनेगी। तो 370 का कुछ असर नहीं मिलेगा क्या क्षेत्रीय मतदाताओं को? यहाँ नहीं मिलेगा, वो केंद्रीय चुनाव में ही मिल सकता है। इसमें उसका बहुत लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ उसका तो लाभ देने विचार से नहीं पहुँच मिलेगा। व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है। वीडियो गगहा गोरखपुर। व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है। कर्म को ही ईश्वर भक्ति मानने वाले संत रैदास जी का जीवन इसे प्रमाणित करता है। उक्त बातें खंड विकास अधिकारी गगहा सत्यप्रकाश सिंह ने कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरी में रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही। इससे पूर्व उन्होंने संत रैदास जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान सदन तिवारी, ग्राम सचिव रमेश चौधरी, पंचायत सहायक अनीता तिवारी, आंगनबाड़ी कंचन तिवारी, सफाई कर्मी अरविंद कुमार, प्रधानाध्यापक मनोज कुमार मिश्रा, पंकज कुमार गुप्ता, गुलाब राम सिंह, अशोक कुमार चौहान, प्रिंस आदि उपस्थित रहे। सेमरी गांव में पहुंचा हूं। ये विद्यालय के प्रांगण को देख करके मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। जिस तरीके से मुझे पता लगा कि ये विद्यालय 18 बिंदु को क्रॉस कर चुका है कायाकल्प की जो योजना है, जिसपे एक पैरामीटर्स है। उस पैरामीटर में से एक कमी है जिसको मैंने अभी मनोज मिश्र जी से बात किया है और वो उसको पूरा करा देंगे। प्रधान जी से आपसे भी आग्रह है। ये अपने पूरे ब्लॉक का एक बहुत ही एक मॉडल के रूप में ये विद्यालय दिख रहा है। इसकी पेंटिंग और इसका अब मैंने तमाम सारे फोटोग्राफ देख करके अंदाज़ा लगा लिया कि ये कितना अच्छे से मैनेज है। तो मैं इसके लिए जितने भी गुरुजन हैं उनको बधाई देता हूँ, खासकर प्रधानाध्यापक महोदय कि आपने बहुत ही अच्छे से एक लीडरशिप दिया है। मैं आपसे आग्रह भी करता हूं कि एक पोषण वाटिका आपको इसको तैयार करानी है। प्रधान जी से भी मैंने बात की कि मनरेगा योजना से आप इसको 10 तारीख के बाद आप ऐसा ले सकते हैं। आंगनबाड़ी जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ये इस रूप में नहीं होगा, ये भी 10 के बाद इस पर भी काम लग जाएगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फरमाइश है। यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मैंने जैसा कि देखा है अंदर जा कर के क्लासरूम को कि एक रीडिंग अप्रोच क्या है, एक लर्निंग अप्रोच क्या है और टेम्परामेंट से पता लगता है। मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और आप लोग अपना 100% दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं वीडियो सत्यप्रकाश सिंह गगहा। परसिया को हराकर पहाड़पुर व जेएमडी गोला डडवा पार को हराकर जीते मैच। गोला गोरखपुर। उपनगर गोला के वीएमसी इंटर कॉलेज के मैदान में चल रहे स्वर्गीय देवनारायण यादव कैनवस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 2 पाली में आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम पाली में परसिया बनाम पहाड़पुर के बीच हुआ। पहाड़पुर ने जीत हासिल किया। मैच का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि प्रवीण सिंह व पूर्व चेयरमैन गिरधारीलाल स्वर्णकार द्वय ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इसके पश्चात द्वय अतिथि गणों ने कहा कि खेल में संयम जरूरी होता है।
इस अवसर पर आयोजक विनय पांडे, जितेंद्र कुमार यादव, राहुल साहनी, पंकज सिंह, नीतीश राज, प्रदीप यादव, गौरव तिवारी, संजय सोनकर, संदीप यादव, राजीव यादव, पुष्कर यादव, मुकेश कुमार, शेरू देवव्रत, शिवव्रत, दीपू यादव सहित आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। जयंती पर याद किए गए संत रविदास। बड़हलगंज उपनगर के लेटाघाट स्थित संत रविदास धर्मशाला पर बुधवार को संत रविदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। वक्ताओं ने उनके कृतित्व पर चर्चा करते हुए बताए मार्ग पर चलने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने कहा कि संत रविदास एक महान संत, समाज सुधारक, दार्शनिक कवि थे। धर्म की भेदभाव से ऊपर उठकर भक्ति भावना दिखाते थे। इस अवसर पर धनुषधारी प्रसाद, फखरुद्दीन अंसारी, सत्येंद्र, बनमारी प्रसाद, अशोक त्रिपाठी, श्रवण, नवीन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।